साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस धर्म और अध्यात्म के लिए जाना जाता है। बाबा विश्वनाथ के साथ साथ गौतम बुद्ध और संत शिरोमणि रविदास के लिए जाना जाता है। लेकिन जिस तरीके से बहुत भव्य और दिव्य इस बार 2026 का जो रविदास जयंती मनाई जाएगी, जो 1 फरवरी 2026 को है, और आपको बता दें कि 649वीं जन्मदिन है। और हम बात करेंगे जो यहाँ के प्रभु जी हैं और इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ये बताइए किस तरीके से जन्मदिन को लेकर किस तरीके से आप व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े तादाद पर भक्त लोग आते हैं। देखिए, पहले तो आप सभी पत्रकार महोदय जी का यहाँ इस मंडूर नगर की पावन भूमि में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है जी। जो इस बार जगत पिता गुरु रविदास महाराज की जन्मदिन 1 फरवरी 2026 को जो पड़ रहा है, ये बड़े ही पूरे मंडूर नगरवासी सभी लोग मिलकर के बड़े ही धूमधाम से जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी की जन्मदिन हर वर्ष की भांति इस बार भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ से बड़ी तादाद में हर प्रांत से लोग आते हैं और यहाँ पे जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का दर्शन करने के पश्चात उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके ही जाते हैं, क्योंकि उन सभी का ये मानना है कि मंडूर नगर में आने के बाद उनको जो शांति, जो सुकून मिलता है, उनको और कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि गुरुजी के साथ साथ उनको गुरुजी के माता और पिताजी का भी दर्शन करने को मिलता है। इसलिए जितने भी लोग काशी बनारस में आते हैं तो यहाँ पे मंडूर नगर की पावन भूमि पे जरूर भी आते हैं। यहाँ पे एक बात बताइए कि कौन कौन लोग आ रहे हैं इस बार के जो आप ये जयंती जो मनाएंगे 2026 में, तो कौन कौन लोग शामिल होने आ रहे हैं इस बार के सर, शामिल होने के लिए तो लोकल तो बहुत से हैं जो सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं सभी जगह जो निमंत्रण कार्ड होता है जो गुरुजी के पर्व का, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ 17 तारीख को ही भेज दिया हूँ। और मैं आप सबसे अनुरोध भी करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, महाराज जी से अनुरोध करेंगे हम कि वे हमारा निमंत्रण पत्र स्वीकार करते हुए इस मंडूर नगर की पावन भूमि जगत पिता गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली मंडूर नगर लहरतारा नई बस्ती में आकर के हमारे समाज के लोगों को एक नई दिशा, एक राह और गुरु जी के विचारों पर चलने का वो अपने विचार को रखें और यहाँ पे आकर के हम सबको दर्शन देते हुए जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का भी दर्शन करें। ये बताइए कि जो भक्तों का रेला है उसके लिए किस तरीके से आप योजना बना रहे हैं, क्योंकि जो ये बहुत दूर दूर से लोग आते हैं रविदास जी को मानने के लिए, जिसको रविदासी कहा भी जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बनारस जो है धर्म और अध्यात्म के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे लोग आते हैं, तो इस बार का जो जन्म उत्सव होगा किस तरीके से आप लोग नया क्या करने जा रहे हैं? नया में तो ये है कि जैसे हर वर्ष की बात इस बार भी कुछ नया है कि इस बार जो लेडीसें हैं, जो दाई माँ के परिवार के जितने भी लेडीज़ हैं, जो गांव की लेडीसें हैं, इस बार एक अलग तरीके से जैसे रात भर जाग करके गुरु जी के जिस दिन 1 फरवरी को, तो 31 जनवरी को ही रात भर जाग करके सोहर का कार्यक्रम करते हुए अगले दिन सुबह सुबह भोर में, जैसे वास्तविक में जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का सुबह सुबह भोर में जन्म हुआ था, उसी प्रकार यहाँ पे जन्म कराते हुए गुरु जी को सूप में रख करके आने वाले सभी दर्शनार्थियों को 6 दिन तक दर्शन दिलाने का इस बार नया बना हुआ है। और रास्ते, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, रास्तों में बड़ा दिक्कत होता है आने जाने में, इसलिए उनकी व्यवस्था के लिए जगह जगह पर कह सकते हैं कि पानी, जगह जगह पे चाय, ये व्यवस्था, और बीच में प्रशासन से भी हमने अनुमति ले भी लिया है, प्रशासन भी लगेंगे, जो कि कभी दर्शनार्थियों को दर्शन करने में दिक्कत ना हो। इसलिए ऐसे इधर से आप दक्षिण की तरफ जाएंगे और उत्तर से निकलने का भी व्यवस्था बना दिया गया है, ताकि किसी को आने जाने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना हो। ठीक है। और रविदास जयंती को लेकर किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग सब यहाँ के जो समिति है मिल करके हम लोग यहाँ रहने का भी व्यवस्था कर दिए हैं, उनके लंगर चलाने का भी व्यवस्था कर दिए हैं। 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख तक 3 दिन हम लोग का प्रोग्राम लंगर चलाने का है। यहाँ के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, वो पर डे का जो हम लोग असेसमेंट किए हैं कि 10,000
लगभग लोगों को हम लंगर चखाएंगे यहाँ से। और रहने की भी व्यवस्था हमने कबीर मठ में भी, वहाँ पर जो बड़ा हॉल बना है, सभागार बना है, वहाँ भी हम लोग कर दिए हैं। और ऊपर भी हमारा मंदिर के ऊपर भी व्यवस्था है, आगे टेंट लगेगा, वहाँ भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और उनको असुविधा न, इसलिए हर जगह हम लोग चप्पे चप्पे माने जो प्रशासन से भी सहयोग लिया गया है। और प्रशासन को मैं भी यही अनुरोध करता हूँ प्रशासन से कि प्रशासन इसमें सहयोग करे। संत शिरोमणि रविदास जी का जो जन्म स्थान है मांडू नगर मड़ुआरी नई बस्ती लहतारा, उसको देश विदेश में फैलाने का काम करें और यहाँ आ कर के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का आशीर्वाद लेना चाहें। ठीक है, तो आपको बता दें कि बनारस के मांडोर नगरी अब रविदास जयंती को लेकर सजना शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रभु प्रसाद जो यहाँ के महंत हैं, वो एक बात बताए हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं बनारस के, उनको न्योता भेज दी हैं। और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी न्योता इन्होंने दे दिया है। वो चाहते हैं कि एक बार योगी आदित्यनाथ का एक बार दौरा हो, वो भी मांडूर नगरी में। जिस तरीके से आए दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनारस दौरा करते हैं, तो रविदास जयंती पर उनका अगर आगमन होता है तो और बेहतर होता है। लेकिन जिस तरीके से आज से ही लगातार जो काम है मंदिर की, उस पे ये लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। लोग दूर दूर से जो भक्त आते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। और जिस तरीके से लंगर के माध्यम से लगातार जो भक्त आते हैं, सुबह शाम जो भंडारा चलता है, उसके लिए भी व्यवस्था पूरी हो चुकी है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।